दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राम रावण का युद्ध कितने दिन चला था? रावण की लंबाई कितने फीट थी? क्या रावण अपने सभी प्रजा को बिना भेदभाव के साथ रखता था? रावण की अंतिम इच्छा क्या थी? पिछले जन्म में रावण क्या था? रावण कौन सी भाषा बोलता था? रावण का असली पत्नी कौन थी? रावण के नाना नानी कौन थे? तो मित्रों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रावण को औरशविश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थीं, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्रवा, वेसमुनि और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। रावण की माता कैकसी थी, जो राक्षस कुल की थी, इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का संतान था। और रावण कई विद्याएं, वेद, पुराण, नीति, दर्शन शास्त्र, इंद्रजाल आदि में पारंगत होने के बावजूद भी उनकी प्रवृत्तियां राक्षसी थीं और पूरे संसार में आतंक मचाता था। जैसा कि रामायण में दिखाया गया है, शनिदेव रावण के पैरों में लेटे हुए हैं, क्योंकि राक्षस राजा रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था और उसने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे बांध रखा था। बताया जाता है कि भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध 10,000 वर्ष से भी पहले हुआ था। जिस गुफा में रावण के अवशेष संरक्षित हैं, वह 8,000 फीट की ऊंचाई पर रैगला जंगल में स्थित है। यहां रावण के शव को मम्मी बनाकर ताबूत में सुरक्षित रखा गया है। उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि जब उनका निधन हो, उन्हें राम नाम का ही वस्त्र पहनाया जाए। इसलिए जब उनका निधन हुआ था, तब उन्हें धोती और राम नाम का पीला कुर्ता पहनाया गया था। रावण ब्राह्मण था, विद्वान था, संगीत विज्ञ था, कुशल राजनीतिज्ञ था, ज्योतिषाचार्य था। उसने मांस खाने वाले जाति पर शासन तो किया, उन्हें अपनी शक्ति के बल पर सभी को अनुशासित रखता था। जब रावण पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला, तो उसकी मुलाकात अनर्नय से हुई और इसलिए उनके बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा अनार्य की जान चली गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु अनार्य के वंश में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगी। बाद में भगवान राम ने अनारनाय के वंश में जन्म लिया और रावण का वध किया, जहां हनुमान जी सहित अन्य योद्धाओं ने उसे यज्ञ बीच में छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। मान्यताओं के अनुसार रावण की कुल देवी निकुंबला देवी का एक मंदिर, जिसमें मेघनाथ पूजा करने गया था, वह श्रीलंका में ही मौजूद था। पिछले जन्म में रावण कौन था? रावण पिछले जन्म में कौन था? इसका जवाब श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। इसके प्रसंग के अनुसार रावण कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में भगवान श्री हरिविष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। उनके नाम जय और विजय थे। रावण की अंतिम इच्छा क्या थी? उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि जब उनका निधन हो, उन्हें राम नाम का ही वस्त्र पहनाया जाए। इसलिए जब उनका निधन हुआ था, तब उन्हें धोती और राम नाम का पीला कुर्ता पहनाया गया था। रावण कौन सी भाषा बोलता था? इन शिव मंदिरों में पुजारियों द्वारा तमिल या संस्कृत के उपयोग से यह पता चलता है कि रावण तमिल और संस्कृत दोनों में पारंगत था। रावण की कहानी क्या है? प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में रावण को सर्वोच्च प्रतिपक्षी के रूप में जाना जाता है। उन्हें एक राक्षस और लंका के महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। उसे 10 सिर वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि वह 10 सिर के साथ पैदा नहीं हुआ था। रावण की लंबाई कितने फुट थी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम है ऊंचाई 7 से 8 फीट थी और रावण की ऊंचाई 18 फीट के आसपास थी। क्या रावण जानता था कि उसकी मृत्यु भगवान श्री राम से होगी? क्या रावण को पता था कि उसका अंत भगवान श्री राम करेंगे? जब रावण ने हनुमान को दंड देने के लिए उनकी पूंछ में कपड़े लपेटकर उसको तेल में भिगोकर आग लगा दी थी, तब हनुमान ने पूरी लंका में कूद कूद कर उसे जला दिया था। जब राम ने रावण का वध किया, तब उसके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। लंका की रानी कौन थी?
रावण ने माता सीता का अपहरण कर लंका ले गया था। तब प्रभु राम ने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण संग युद्ध कर माता को मुक्त करवाया था। तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण के इस काम का विरोध किया था। वाल्मीकि रामायण में लंका नरेश की पत्नी मंदोदरी का ही वर्णन मिलता है। रावण की लंका अभी कहाँ है? वाल्मीकि की रामायण के सभी मौजूदा संस्करणों में से सबसे मौलिक संस्करण भी रावण की लंका का स्थान पश्चिमी हिंद महासागर में होने का सुझाव देता है। लंका में युद्ध कितने दिन चला? इसके बाद भगवान राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। आपको बता दें कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो कई कोशिशों के बाद भी रावण को हरा पाना असंभव था, क्योंकि जैसे ही रावण का सिर उसके धड़ से अलग किया गया तब उसका दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था। रावण के 8 भाई बहन थे, जिनके नाम विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर, दूषण और 2 बहनें सूर्पणखा और कुंभिनी थीं। इसके अलावा रावण का सौतेला भाई कुबेर था। रावण के नाना का नाम सुमाली था और नानी का नाम ताड़का था। रावण के पिता का नाम आशी विश्वश्रवा और माता का नाम कैकसी था। कैकसी विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी थीं। रावण के गुप्तचरों का क्या नाम था? रावण की ससुराल कहाँ है? भैंसाली मैदान का नाम भी मंदोदरी सरोवर था। रावण और मय से जुड़ा होने के कारण ही मान्यता है कि मेरठ रावण की ससुराल है। ऐतिहासिक और पौराणिक शहर मेरठ की पहचान रावण की ससुराल के तौर पर होती है। बताते हैं कि मेरठ का प्राचीन नाम मयराष्ट्र था। रावण की असली पत्नी कौन है? रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की बेटी थीं। इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम, वीर मंदोदरी की ही संतानें थीं। वहीं रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। रावण ने कितनी शादी की थी? लंकाधिपति रावण की पत्नी मंदोदरी को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या के बराबर माना जाता है। फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की 2 पत्नियां थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी कुल 3 पत्नियां थीं। रावण की पूजा कौन सी जाति करती है? रावण को शिव के सबसे पूजनीय अनुयायियों में से एक के रूप में पूजा जाता है और कुछ शिव मंदिरों में भी उसकी पूजा की जाती है। विदिशा क्षेत्र के कान्यकुब्ज ब्राह्मण रावण की पूजा करते हैं, जो उसे एक रक्षक और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनका दावा है कि रावण भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। तो दोस्तों, आपने रावण के बारे में भी जानकारियां ली। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।